नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस पाक का दरवाज़ा जो पूरी दुनिया में कौमी यकजहती का एक जीता जागता सबूत माना जाता है, आइए उसी दरवाज़े पर एक हाजिर खिदमत एक मेहमान से उनके तासुरात पूछते हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि वो सरकार वारिस आलम नवाज के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर जिले से। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्याम नारायण उपाध्याय वारसी। अच्छा, वारसी जी, मतलब वंश से आप पंडित हैं? पंडित। तो सरकार वारिस आलम नवाज के दरवाजे से आप जो मुतासिर हुए, और अगर हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाए कि सरकार वारिस पाक के आप उपासक बने, उसकी वजह क्या है, कारण क्या रहा है? हाँ, तो उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ जी, कि मैं एक बहुत मुसीबत का मारा इंसान था। अच्छा, दुनिया के हर दरवाजे को खटखटाते खटखटाते ऊब चुका था। जी, तो सौभाग्यवश कहिए या पुराना मेरा कोई प्रारब्ध कहिए, मैं पुजारी बाबा के माध्यम से, जिन्हें आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, जो पर्दा कर चुके हैं, अच्छा, जिन्हें बड़े गर्व से अपना गुरु और बाप भी कहता हूँ, उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा सरकार वारिस पाक। सरकार वारिस पाक में। जी, अब मुझे जो कुछ यहाँ दिखाई पड़ा, जी, जी, बस मैं वही सुनना चाहता हूँ ताकि ये कि जनता मुझे ये भ्रम था यहाँ पहुँचने पे कि मैं भगवान राम का उपासक, पुत्र मोह मुझे एक मुसलमान की मजार पे सर पटकने के लिए मजबूर कर रहा। ये आपके दिल में सोच थी, और जिसके माध्यम से मैं आया था, जिन्हें आज मैं गर्व से बाप भी कहता हूँ और गुरु भी कहता हूँ। सत्यता यही है कि वो मुझसे काफ़ी दूर आगे थे। अच्छा, मेरा कदम आगे बढ़ नहीं रहा था। सरकार वारिस पाक के दरबार में मेरा कदम आगे नहीं बढ़ रहा था। यही सोच था कि मुझे पुत्रमोह एक मुसलमान की मजार पे सर पटकने के लिए मजबूर कर रहा। अच्छा, तो क्या आपका पुत्र बीमार था या कोई? बहुत बड़ा बीमार था। अच्छा, उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही थी। अंत में मैं उसे भगवान से प्रार्थना करने लगा कि ये मर जाए तो अच्छा है। अच्छा, और आज तो मैं ये कहता हूँ कि काशी देखा, मथुरा देखा, देखा तीर्थ सारे, काशी देखा, मथुरा देखा, देखा तीर्थ सारे, और कहीं न मन का मीत मिला तो आया तेरे द्वारे। वाह, तेरी सूरत नज़र में नाच रही, मेरा यार बादशाह, मुझे कोई गम नहीं है। तो पहली ही मर्तबा पहुंचने के बाद जब ये भ्रम हुआ, तो पुजारी बाबा कुछ आगे से ही बोले, मेरी तरफ देखे नहीं। कहा कि पंडित जी आइए, आप अयोध्या में ही खड़े हैं। अच्छा, थे आप सरकार वारिस पाक के दरवाजे पर? सरकार वारिस पाक के दरवाजे पर, मजार शरीफ पर। जी, जी। इतना सुनते ही मेरे दिल में बड़ी तसल्ली हुई कि बगैर मुझे देखे मेरे मन की बात को जान गए, इसलिए इन्हें पूर्ण रूप से गुरु और सरकार वारिस पाक को भगवान मान लेना मेरे लिए ही बेहतर होगा। मैं आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे भगवान राम की शक्ल दिखाई पड़ी, और जब कुछ आगे बढ़ा तो कन्हैया जी के रूप में मुरली लिए खड़े मिले। जब मैं दौड़ के सोचा कि कन्हैया के चरणों में गिर पड़ूं और सर झुकाया, तो सरकार वारिस पाक की मजार, मेरा सर उसी पे पड़ा, और पुजारी बाबा का हाथ मेरे सर से पीठ तक। और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि ईश्वर एक ही है, बेशक है, दो नहीं, एक है। इसलिए दिल में ये बात आई कि देखत देखत इतना देख कि मिट जाए दो का भेद, रह जाए एक। उसी दिन से मैं सरकार
का गुलाम बन गया और मेरी हर बला हर मुसीबत टलती चली गई। आज भी जी। मैं देवा वाला कन्हैया ही कह के बुलाता हूँ। हिंदी में बोलता हूँ, अपने टूटे फूटे शब्दों में बोलता हूँ कि मेरे देवे वाले कन्हैया मेरी भी भला कर और जो तेरे पास आए उनकी भी भला कर। और सरकार सुनते हैं, सबकी भला करते हैं तो मेरे सरकार वारिस वाक, लेकिन ताज मेरे सर पे बांध देते हैं कि ये पंडित जी की वजह से हुआ। तो आज मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि सब अपने दिल के भ्रम को निकाल के एक ईश्वर एक नाम पे हो जाएं। राम भी वही है, रब भी वही है, भेद कुछ नहीं है। भेद खाली सोच का है, भेद सिर्फ सोच का है। और ये भेद डालने वाले मुल्ला और पंडित जी लोग हैं, बड़ी पोथी और बड़ी टोपी वाले, जो हम सब भाइयों को बांट के रख दिए हैं। किसी को गले से गले नहीं मिलने दे रहे हैं, सब में दरार पैदा कर रहे हैं। तो आज सबसे मेरी विनती है कि सब प्रेम से सरकार वारिस पाक की जय बोलें। चाहे उन्हें राम कह के बुलाएं, चाहे कृष्ण कह के बुलाएं, मोहब्बत से राम वारिस कहें या कृष्ण वारिस कहें या वारिस कहें या ओम वारिस कहें, ईश्वर वारिस कहें या अल्लाह वारिस कहें, वो एक ही है। बेशक बेशक, ये संदेश हम डोर टू डोर पहुंचाना चाहेंगे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि दुनियावी ज़ुबान में एक पंडित कहलाने वाले शख्स, जिसका मेरे पीर सरकार वारिस आलम नवाज़ पर ये आस्था और ये विश्वास है, और हम वारिस पाक के ग़ुलाम हो करके भी ये यकीन नहीं रखते कि सरकार वारिस पाक की ज़ात मुक़द्दसा क्या है। बहरहाल, हम इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि ये हमारे मुल्क की अमन व अमा को जो लोग ठेस पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम इससे ये साबित कर देंगे कि सरकार वारिस पाक से दर्द से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान, न वो हिंदू है न मुसलमान है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान है और सरकार वारिस पाक का फॉलोवर है, जिसका पैगाम मोहब्बत है। क्योंकि ये पैगाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेस पर, जो सरकार दो आलम वसल्लम अल्लाह फरमाता है कि अगर हबीब तुमसे मोहब्बत ना होती तो इस कायनात की रचना ना करता। तो उसी का एक जिस्म का हिस्सा सरकार वारिस आलम नवाज़ है, जिसको हमारे पंडित जी ने आपके सामने खुलासा किया है कि वही कृष्ण है। बस सिर्फ नज़र का धोखा है, कौन क्या देखता है। बस हकीकत यह है कि जिसको जितना दिखाया जाता है, जितनी जिसकी हैसियत होती है, उसे उतना ही दिखाया जाता है। बस हमारा आपसे पैगाम यही है कि आपस का भाईचारा बनाए रखिए, हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो। आप देख रहे हैं कि पंडित जी हमारे साथ बैठे हैं, तो अब ये हमारे भाई हैं, ना ही हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, क्योंकि जात धर्म ये सारी दुनिया की सारे रगड़े हैं, लेकिन अपना अपना कर्म अपना है। आप अपनी जगह उपासना कीजिए, मुझे अपनी जगह इबादत करने दीजिए, उस इबादत में दखलंदाजी मत कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सरकार वारिस पाक के दर से यही पैगाम जाता है, सुना सुना मोहब्बत करो। या वारिस हक वारिस, अस्सलाम वालेकुम।